ये सिंहासन है चमत्कारी, ये सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला। इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। शुभ दिन है ये पावन, अभिनंदन। भोजराज, आज फिर पधार गए सिंहासन पर विराजमान होने के लिए? नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बड़े राजा हैं, पर उतने बड़े नहीं, उतने महान नहीं जितने वीर विक्रमादित्य थे जिनका ये सिंहासन है। इस पर बैठने से पहले थोड़ा सोचिए भोजराज, कहाँ विक्रमादित्य और कहाँ आप। सुनिए, मैं आपको वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराज अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री जी। जी महाराज। पिछले साल हमने उज्जैनी से बाहर के क्षेत्रों में न्यायाधीश नियुक्त कर भेजे थे। हाँ स्वामी। उनका काम कैसे चल रहा है? हमारे प्रजा को वो सही न्याय दे पा रहे हैं या नहीं? जी अच्छा चल रहा है महाराज। ये बात आपकी साधारण में क्या है? उन न्यायाधीशों के विरुद्ध कहीं से किसी प्रकार का विरोध या असंतोष की सूचना तो नहीं आई महाराज। यदि प्रजा सहनशील हो तो हम मान लें कि वो सुखी। नहीं महाराज, मेरा ये तात्पर्य नहीं था। आप सभी क्षेत्रों से पिछले दिनों दिए गए न्याय की सूचनाओं को मंगाइए। अपराध क्या था, आरोप क्या था, साक्षी क्या कह रहे थे, अपराधी ने अपने बचाव में क्या कहा, न्याय क्या दिया गया और न्यायाधीश उस निर्णय पर कैसे पहुंचे। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। राजा होने के नाते हमारा धर्म कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारी प्रजा पर न्याय का शासन हो। आप परम न्यायी हैं महाराज, आप ही ये बात कर सकते हैं। महाराज कहो। एक ब्राह्मण और एक भाट आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? वो दोनों किसी विवाद में उलझे हुए और कहते हैं कि हमारे विवाद का निपटारा केवल सम्राट ही कर सकते हैं। बुलाओ। जैसी आज्ञा। आइए, आप हैं ब्राह्मण देवता और आप हैं भाट। जी महाराज। आप दोनों विवाद में कैसे उलझ गए? आप ठहरे भाट, चारण, प्रशस्ति गाने वाले, जो भी सुंदर और श्रेष्ठ दिखा उसके गुण गाने लगे। और आप हैं ब्राह्मण, ज्ञाता, ग्रंथ पढ़ने वाले, वास्तविकता समझ जाओ।
आप दोनों में परस्पर मतभेद किस विषय में हो सकता है? महाराज, कुछ ऐसा ही विवाद है जो सुलझ ही नहीं रहा है। फिर हमने सोचा अब महाराज ही हमारी गुत्थी सुलझाएंगे। सुने तो, ऐसी क्या बात है? विवाद तो साधारण सा है महाराज, पर दोनों के समर्थन में इतने अधिक उदाहरण है कि किसे सच माने। मेरे ब्राह्मण मित्र कहते हैं मनुष्य का भाग्य सबसे बड़ा होता है, जिसका भाग्य बड़ा होता है उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। मेरा यह निवेदन श्रीमान कि कर्म बड़ा है, जो कर्म नहीं करता उसे कोई प्राप्ति नहीं होती। यह तो शाश्वत प्रश्न है, बना है बना ही रहेगा, इसमें मैं क्या उत्तर दूंगा? फिर भी मैं इस पर सोचूंगा, विचार करूंगा और फिर आपको कहूंगा। आप जो भी कहेंगे महाराज वह हमें मान्य होगा। आप भाग्यशाली भी है और जो भी आपने प्राप्त किया है अपने कर्म से, परिश्रम से ही प्राप्त किया है। आप दोनों कहां के रहने वाले हैं? हम पाशी के ग्राम से आए हैं महाराज। जब तक मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, आप यहीं ठहरिए। मंत्री जी। जी महाराज। इन दोनों मित्रों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। कल सुन लेना, महाराज भाग्य के समर्थन में बोलेंगे। अरे ऊंचा भाग्य लिखा कर न लाते तो इतना बड़ा राज्य मिलता विक्रमादित्य को। सम्राट विक्रम ने यह राज, यह कीर्ति अपने बाहुबल से प्राप्त की है, किसी ने वरदान नहीं दिया था उन्हें। ये लीजिए, महाराज ने आपके लिए भोजन बनाने की पूरी सामग्री भेजी है। जलाने के लिए ईंधन भी बाहर रखा है। आप अपना भोजन खुद ही बना लीजिए। ये थाली आपकी है और ये थाली आपकी है। वाह, अब ठीक है। मेरी थाली में कद्दू और तुम्हारी थाली में दाल, ऐसा क्यों? महाराज ने सोचा होगा मैं चारण हूँ, भाजी खाना मुझे दाल खाने से अच्छा लगेगा। और मैं ठहरा ब्राह्मण, जन्म से दाल खाने वाला, इसलिए मेरे लिए दाल भेज दी। जो भी हो, चलो भोजन बनाने की तैयारी करें, भूख लग रही है। मुझे ये कद्दू क्यों भेजा? उसे दाल, मुझे कद्दू, इसमें कोई चक्कर तो नहीं? ऐसा करते हैं ब्राह्मण देवता, आप ये कद्दू ले लीजिए, मुझे दाल दे दीजिए। मैं दाल बना लेता हूँ, आप कद्दू बना लीजिए। जैसी आपकी मर्जी। हम तो जो मिल जाए खा लेते हैं। महाराज, आप? ऐसी देखने आ गया था, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे ये कद्दू आपके पास? ये तो मैंने इनके लिए भेजा था। इसने मुझे दे दिया, कहा मैं दाल खा लेता हूं, आप कद्दू खा लो। आपने ऐसा क्यों किया चारण जी? पता नहीं, सोचा मेरी थाली में कद्दू, इनकी थाली में दाल, क्यों नहीं? मिल गया आपके प्रश्न का उत्तर। ब्राह्मण देवता, काटिए इस कद्दू को। हीरे, मोती, पन्ने। देखा चारण जी, भाग्य से जो आपको मिल रहा था, संदेह में आपने उसे गवा दिया। और जिसने इस विषय पे सोचा भी नहीं था, इन ब्राह्मण देवता को वो मिल गया। इसलिए मेरी मानिए, भाग्य के बारे में सोचिए मत। जो होना होगा सो होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा। एक मनुष्य के नाते आप अपने कर्म, परिश्रम और अपने कर्तव्यों को पूरा करने की सोचिए। यदि कर्म और भाग्य के उलझन में फंसे रहेंगे तो सारा जीवन कुछ ना कर सकेंगे और संदेह में सब कुछ गवा देंगे। समझ गए महाराज, हमारी शंका का समाधान हो गया। अब भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे अतिथि हैं, हमारे साथ भोजन कीजिए। आइए। प्रणाम महाराज। कहो। दूर गांव से आई एक वृद्ध महिला आपसे मिलना चाहती है। क्या बात है? बहुत दुखी है, केवल आपसे ही बात करना चाहती है। बुलाओ।
कहो माँ, क्या कष्ट है? क्या बताओ महाराज, मेरे दोनों पुत्र हत्या के अपराध में पकड़े गए। उन्हें प्राण दंड दिया जा रहा है, उन्हें सूली पे चढ़ाया जा रहा है महाराज। यदि तुम्हारे पुत्रों ने हत्या की है तो उन्हें अपराध का दंड तो दिया जाएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वे हत्यारे नहीं है, उन्होंने हत्या नहीं की। ये तो माँ की भावना है, प्रमाण क्या कहते हैं? प्रमाण मेरे बेटों के विरुद्ध है महाराज। उन्होंने हत्या न की होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं। पर मेरा मन कह रहा है वो निरपराध है, वे हत्या कर ही नहीं सकते, वे हत्या की कल्पना तक नहीं कर सकते। यदि उन्हें प्राण दंड दिया गया तो घोर अन्याय होगा महाराज, तुम्हारे राज में घोर अन्याय। निरपराधी मारे जाए और तू देखता रहे, इतना सामर्थ होकर। न्याय हो चुका, तेरे दोनों बेटे अपराधी सिद्ध हो गए। कल उनका निर्णय होगा, कल न्यायाधीश बैठकर मेरे बेटों के अपराध पर विचार करेंगे। तू जा माँ, यदि तेरे बेटों ने हत्या नहीं की है उन्हें दंड नहीं मिलेगा, निश्चित रहे। अब तेरा ही भरोसा रह गया बेटा। हमें तुरंत जाना पड़ेगा। यदि इस बुढ़िया के दोनों बेटे सचमुच निर्दोष हैं तो उनके साथ किए गए अन्याय का भागीदार मुझे भी होना पड़ेगा। राजा तो मैं हूं ना, मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आप धन्य है महाराज, आप महान है। आप कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को श्रम से बदल सकते हैं। हत्या के अपराध में 2 युवक यहाँ बंदी हैं, जिनका कल न्याय होगा। हाँ, मुझे उनसे मिलना है। बंदियों से मिलने की आज्ञा नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? जी ब्रह्मदत्त। और तुम्हारा? यज्ञदत्त। क्या तुम दोनों ने मिलकर हत्या की है? हमने नहीं की हत्या, झूठा आरोप है हम पर। हाँ। मुझे इस घटना के बारे में बताओ, ये सब हुआ कहाँ? जंगल में। तुम दोनों वहां क्या करने गए थे? हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा, पर यह सच है महाराज। हम प्रतिदिन जंगल में चिड़िया देखने, उसका स्वर सुनने और चिड़िया की बोली का अध्ययन करने जाते हैं। चिड़िया की बोली का अध्ययन? जी, हमारा विश्वास है कि पंछी जो बोलते हैं उसका स्वर समझा जा सकता है। उस दिन हम ऐसे ही करते वन में भटक रहे थे। सुन यज्ञदत्त, वो चिड़िया क्या कह रही है? उसका संगी कहीं भटक गया है ब्रह्मदत्त। कहाँ हो? कहाँ हो? कहकर चिल्ला रही है। पर यज्ञदत्त, इसके स्वर में उदासी का भाव नहीं है। क्योंकि वो जानती है उसका संगी यहीं कहीं आसपास है। हाँ, पर एक कारण और लगता है। कारण और? वो क्या? देखो यज्ञदत्त, उस वृक्ष पर फल भी लगे है ना? हाँ। शायद वो चिड़िया अपने मित्र को वहाँ आकर फल खाने की सूचना दे रही हो। हो सकता है। ब्रह्मदत्त, इसकी ध्वनि लिख लो, फिर देखेंगे ये सूखी वृक्ष पर बैठकर क्या कहती है। अरे, इसकी ध्वनि मुझे याद हो गई, सुन। ये क्या हुआ? वो चिड़िया इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? लगता है कोई बात है। चलो चलें, चलो। ये चिड़िया यज्ञदत्त। ब्रह्मदत्त, ये आदमी पड़ा हुआ है। ये जीवित है या मर गया? देखो। अरे ये क्या? तुम लोगों ने मार डाला? मेरे साथी को मार डाला? अरे तुम लोगों ने मेरे साथी को मार डाला। कि हम उसे सच्चाई समझाएं। उसने
उसने हमें मारा पीटा और हम पर हत्या का आरोप लगाता हमें ले गया और उसने हमें राजा के सैनिकों को सौंप दिया। तो तुम्हारा कहना है कि वो चिड़िया ने तुम्हें बुलाया और कहा देखो यहाँ लाश पड़ी है? हाँ, पर हम जानते हैं कि हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब मरने के अतिरिक्त और कोई राह शेष नहीं। ठीक है, कल न्यायालय में मिलेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे नगर का सौभाग्य है कि आज परम न्यायी सम्राट विक्रमादित्य आज यहाँ पधारे। मैं आप सब लोगों की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ। सम्राट विक्रमादित्य की जय। मैं न्यायाधीश हूँ। जब न्यायाधीशों के न्यायाधीश यहाँ हमारे बीच उपस्थित हों तो ये स्वाभाविक है कि आज का न्याय वो करेंगे। अपराधियों को सम्राट के सामने उपस्थित किया जाए। महाराज, ये दोनों युवक हत्या के अपराधी हैं। एक समृद्ध नागरिक के धन के लालच में इन दोनों ने उसकी जंगल में हत्या कर दी और इस वीर पुरुष ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं इस पूरी कहानी को जानता हूं। अपराधियों का अपनी सफाई में यह कहना है कि ये जंगल में चिड़ियों की आवाजें सुनने के लिए गए थे और वहीं इन्होंने मृतक को देखा। मैं ये बात भी इन दोनों से सुन चुका हूं। एक न्यायाधीश के नाते मैं इनके तर्क को हास्यास्पद मानता हूं। इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों हत्यारे हैं। धन के लालच में यह हत्या की गई। मैं इन दोनों युवकों की सफाई भी सुन चुका हूं। तुम दोनों चिड़िया की बोली समझते हो? हम समझने का प्रयत्न करते हैं महाराज। अच्छा, तो ये बताओ, इस पेड़ पे जो चिड़िया लगातार चै चै कर रही है वो क्या कह रही है? महाराज, उस चिड़िया के 4 अंडे किसने चुरा लिए हैं? वो व्यक्ति इस समय यही है। चिड़िया उसे कोस रही है, क्रोधित है उस पर। तुम ठीक कह रहे हो, ये चिड़िया भी ठीक कह रही। कल रात तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने उसके घोंसले से ये अंडे चुराए थे। इसके बाद तो ये दोनों युवकों की योग्यता में संदेह नहीं रहता। ये हत्या के उद्देश्य से जंगल में नहीं गए। हाँ महाराज, पर प्रश्न ये उठता है, यदि इन्होंने हत्या नहीं की तो फिर ये हत्या किसने की? वो भी पता चल जाएगा। पहले निर्दोषों को छोड़ दो। मेरे बच्चे। उस दिन तुम जंगल में क्या करने गए थे? मैं वहां ऐसे ही गया था महाराज। आओ चलो, आज हम सब फिर वहीं चलते हैं। लाश उस पेड़ के नीचे थी जहां हमारा प्रहरी निहत्था बैठा है। ये लो तलवारें, नंगी तलवारें, और उसकी ओर जाओ जैसे कि उस पर आक्रमण कर रहे हो। जाकर जल्दी लौट आओ, जाओ। अब तुम जाओ, ये खुली तलवार ले उस प्रहरी की तरफ जाओ।
आप लोग सुन रहे हो चिड़िया की चीख पुकार? यही है असली हत्यारा, इसी ने हत्या की है। चिड़िया इसे पहचानती है। उन्हें डर है कि पेड़ के नीचे बैठे आदमी की आज ये फिर प्राण लेगा। पकड़ो इसे। सच बोलोगे कम दंड मिलेगा, झूठ बोलोगे कड़ा दंड मिलेगा। हत्या तुमने की है ना? मैंने हत्या की थी महाराज। घटना का विवरण सुनकर नियम अनुसार इन्हें दंड दें। बोलो सम्राट विक्रमादित्य की जय। सुनी कहानी? तो ऐसे थे ये परम न्यायी सम्राट विक्रम, जो ना केवल न्याय करते थे पर सत्य की गहरी पड़ताल करना भी जानते थे। आप भी राजा हैं, पर क्या आप विक्रमादित्य की तरह न्याय कर सकते हैं? यदि आप में इतनी योग्यता, इतनी क्षमता हो तो आगे बढ़िए और बैठ जाइए वीर विक्रमादित्य के सिंहासन पर। और नहीं है तो आगे पैर मत बढ़ाइए, लौट जाइए। 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का